आप देख रहे हैं सारे सच्ची आवाज और मैं हूँ सृष्टि दुबे। आज हमारे साथ उपस्थित है फिरोज खान जी, जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी हमारे SRS सच्ची आवाज में। जी नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों एवं दोस्तों को, सभी ग्राम वासियों को। और मैं अब की बार फिरोज खान आप सबके समक्ष ग्राम प्रधानी पद का प्रत्याशी हूँ और आप सब हमको अच्छी तरह से विजय बनाएं। और मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं मैं प्रधान बन रहा हूँ, मैं जनता के लिए बन रहा हूँ और जनता के बीच में मैं काम करूंगा। तो फिरोज जी ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले हैं कोमा के, मेरा ग्राम सभा कोमा है और ग्राम सभा में आते हैं 3 गांव, भैंसला, सुरदही, कोमा। अच्छा जी, तो ये गोरखपुर से ही जुड़ा हुआ है? हाँ, गोरखपुर से जुड़ा हुआ है, सहजनवा क्षेत्र में पड़ता है ये अपना गाँव। अच्छा, फिरोज जी ये बताइए कि आप चुनाव लड़कर ही क्यों समाज की सेवा करना चाहते हैं? मैं वैसे भी करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आप की है। मैं वैसे भी समाज सेवा करता हूँ। मैं एक एलायन ट्रस्ट चलाता हूँ। एलायन ट्रस्ट में मैं लोगों को मदद करता हूँ, जैसे गरीब महिलाएं हैं या गरीब पुरुष हैं, उन लोगों का भी मैं मदद करता हूँ। शादी ब्याह में भी मैं मदद करता हूँ। जैसे शादी ब्याह गरीब का मतलब कोई लड़की है वो शादी नहीं कर पाता है अपने लड़कियों को, तो मैं उसमें सहयोग करता हूँ। जो कोई पीड़ित है, मान के चलिए वो दवा कराने के लिए गंभीर बीमारी से पीड़ित रहता है, जैसे कैंसर हो गए और सब हार्ट वाला हो गया समस्या या किडनी का समस्या होता है, तो उसमें वो सब दवा का इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। तो आपके मन में चुनाव लड़ने का कहाँ से विचार आया? चुनाव लड़ने का ये विचार आया, जैसे हमारे ग्राम सभा में आज तक ले जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरा उम्र 26-27 साल हो गया है, आज तक मैं ये नहीं देखा हूँ कि अपने ग्राम सभा में कोई अच्छा प्रत्याशी खड़ा हो। अच्छा प्रत्याशी का मतलब जैसे काम करने योग्य हो। देखते हैं कि गांव में ज्यादातर वृद्धाएं महिलाएं हैं, उन लोगों का वृद्धा नहीं मिल पाता है, पेंशन नहीं बन पाता है, मिल पाता है। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि जैसे गरीब अपने ग्राम सभा में लड़कियां हैं, उसमें भी योगदान आते हैं, वो योगदान नहीं दिलवा पाते हैं। और जो गरीब है जिसके पास मकान नहीं है, उनको मकान नहीं दिलवा पाते हैं। मैं अपनी पास से उतना मदद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना होता है मैं उतना करता हूँ। जैसे अपने ग्राम सभा के अगल बगल जितने भी ग्राम सभाएं हैं, किसी के वहाँ कोई मैयत पड़ गया तो उसमें मैं सहयोग करता हूँ। अगर काम होता है तो काम में मैं सहयोग करता हूँ। तो शादी ब्याह होता है तो उसमें भी मैं मदद करता हूँ। ये बताइए फिरोज जी, क्या जनता आपका सहयोग कर रहा है? जनता एकदम फुल सपोर्ट में है, लेकिन हम पूरा नहीं कर सकते हैं। यही हाथ जोड़ के जनता से बिना निवेदन है कि अब की बार हमको देखिए और अब की बार पूर्ण बहुमत से जिताइए, तो मैं आप लोग के साथ कदम से कदम मिला करके मैं खड़ा रहूंगा, चाहे वो किसी भी हद तक हमको जाना पड़े। मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और सहयोग करूंगा जनता के लिए। आगे अगर चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करना चाहेंगे आप जनता के लिए? देखिए, चुनाव में जीतता हूँ तो मेरा प्लानिंग यही है कि सभी ग्राम जितने भी जनता है, मतलब हमारे ग्राम में जितने भी घर है, हर घर से एक एक आदमी को बुला करके एक मीटिंग रखना चाहता हूँ। उस मीटिंग में मैं ये पूछूंगा कि क्या दिक्कत परेशानी कोई है और क्या समस्या है, उसको उस समस्या को आप हमारे पास रखिए और उस समस्या को मैं देखूंगा और उसको सुलह करूंगा। और जैसे और मान के चलिए जैसे नाली हो गया, ठीक है, तो ग्राम से नाली वाली समस्या हमारे ग्राम सभा में सुन रही हो। भैंसला में देखा हूँ, टहला हो, मेरा रैली भी निकला था, ग्राम सभा में पूछ सकती हैं आप, रैली निकला था। और उस रैली में मैं ये चीज देखने के लिए निकाला था रैली कि रोड और नाली हमको ज्यादातर देखना है और लाइट की समस्या कहाँ कहाँ आ रही है। तो नाली का भी दिक्कत है हमारे ग्राम सभा में और रोड का भी है। और आज तक कोई ऐसा प्रधान नहीं बना है, जब तक मेरी होश हुआ है आज तक कोई प्रधान ऐसा नहीं बना है कि जो रोड और नाली पे कोई काम करे, कोई आज तक नहीं किया है। मैं ये चीज देखा हूँ। जनता से और क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है कि आप लोग पूर्ण रूप से हमको बहुमत दे करके हमको जिताएं और अपना जो हक है, ठीक है, मैं ये आप लोग का बेटा हूँ, ठीक है, जो हमको मेरा कॉलर पकड़ करके जो भी काम है हमसे अगर नहीं हो, आप लोग मतलब करवाना चाहते हैं हमसे, वो काम अपना करवा लीजिए। कॉलर पकड़ के हमको करवा सकते हैं और मैं करूंगा।
वो काम करूंगा। अगर नहीं होता है, मान के चलिए नहीं आपको लगता है कि ये काम मेरा नहीं है, तो मेरा आइए कॉलर पकड़ करके लेकर के चलिए, जहाँ हमको चलना रहेगा मैं वहां जाके चलूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी, हमारे एसआरएस सच्ची आवाज के चैनल से जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि जनता भी फिरोज खान जी का सहयोग करेगा, उन्हें मौका देगा। तो इसी तरीके से आप सुनते रहिए एसआरएस सच्ची आवाज सृष्टि दुबे के साथ। नमस्कार।